नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिशन 2024 को लेकर अब पूरी तरह से तैयार हो गए हैं और अब नीतीश कुमार जी ने बड़ा बयान दे दिया है कि मैंने बहुत काम किया, अब आगे तेजस्वी यादव काम करेंगे, अब मैं तेजस्वी यादव से आगे काम कराऊंगा। यानी अब तक जो बातें हो रही थी कि 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम पद छोड़कर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी मोहर लगा दी है। और इधर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने ऐलान कर दिया है कि हम बिहारी लोग बिहारी को ही पीएम देखना चाहते हैं, हम नीतीश कुमार जी को पूरा समर्थन देंगे। और इधर जगदानंद सिंह ने तो पहले ही कह दिए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे। तो अब 2023 आने को है, अब समय आ गया है जब तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी साफ कर दिया है कि मैंने बहुत काम किया, अब आगे तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाएंगे, तेजस्वी यादव अब आगे का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शपथ ले लिया है कि इस बार प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे। बिहार की भलाई के लिए हमें प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि दिल्ली में जो है यानी पीएम मोदी, उनसे मुक्ति यदि मिलेगी तो और भी बेहतर बनाएंगे नालंदा विश्वविद्यालय। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस ओर कहना है कि यदि मैं प्रधानमंत्री बन गया, यदि हमारी सरकार बन गई, तो विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार जैसे सभी पिछड़े राज्यों को मिलेगा। सीधा सीधी नीतीश कुमार जी का कहना है कि हमने केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की मांग की थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब केंद्र सरकार को हटाकर हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। तो आखिर विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये भी जान लीजिए। तो यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो बिहार में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बिहार से पलायन रुकेगा। और साथ ही केंद्र सरकार से बिहार के विकास के लिए 30,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि हर साल मिलेगी। और साथ ही उद्योग धंधे पर लगने वाले कई तरह के टैक्स में लंबे समय तक छूट मिलेगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से कई विदेशी कंपनियां और कई अन्य कंपनियां भी बिहार में आकर अपना उद्योग धंधा खोलेगी। और अभी जो केंद्र सरकार से बिहार को राशि मिलती है उसमें से मात्र 30% अनुदान होता है, बाकी 70% राशि कर्ज के रूप में होता है, जिसे सरकार को लौटाने पड़ते हैं, वो भी ब्याज के साथ। लेकिन यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो जितने भी राशि केंद्र सरकार से बिहार को मिलेगी उसमें से 90% अनुदान हो जाएगा, सिर्फ 10% लौटाने होंगे, वो भी बिना ब्याज के। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो बिहार को 30% अतिरिक्त राशि मिलेगी। मतलब अभी यदि देखा जाए तो बिहार को 60,000 करोड़ की राशि मिल रही है, जो सीधा बढ़कर 90,000 करोड़ हो जाएगी। फिर से नोटबंदी होने वाली है। इस बार 2000 के नोट बंद होने वाले हैं। देखिए, पिछली बार जब नोटबंदी हुए थे उस समय एटीएम से ज्यादातर 2000 के ही नोट निकलते थे, लेकिन अब 2000 के नोट एक तो छपना बंद हो गए हैं और दूसरा मार्केट से गायब ही हो गए हैं। जिन्होंने ब्लैक मनी रखे हुए हैं उन्होंने 2000 के नोट छिपा कर रखे हैं और इसलिए अब 2000 के नोट बंद किया जा रहा है। जिस बीजेपी सरकार ने ब्लैक मनी वापस लाने के लिए नोटबंदी किए थे, उसी बीजेपी सरकार ने अब 2000 के नोट बंद करने की मांग कर दी। दरअसल बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि 2000 का नोट यानी ब्लैक मनी, इस पर लगे बैन। आप जानते ही हैं कि सुशील कुमार मोदी जी बीजेपी के एक खास नेता है और इन्होंने मांग कर दी है तो इनकी मांग व्यर्थ नहीं जाने दिया जा सकता है। पीएम मोदी जी भी इस पर जल्द ही विचार कर सकते हैं। सुशील मोदी ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने तो 3 साल पहले ही 2000 के नोट छापने ही बंद कर दिए हैं और बड़ी संख्या में आजकल 2000 के नकली नोट भी जब्त किए जा रहे हैं।
आज 2000 के नोट से ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। अपराध जगत में भी 2000 के नोट का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है और कहीं भी यदि छापेमारी होती है तो उसमें ज्यादातर 2000 के नोट ही मिल रहे हैं। तो इन्होंने मांग की है कि जिस तरह से नोटबंदी के समय पुराने 500 और 1000 के नोट बैंक को लौटाने के लिए समय दिया गया था, उसी तरह से बैंकों को ये 2000 के नोट लौटाने के लिए 1 साल का समय दिया जाए और इस 2000 के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। बिहार वाले जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में बम्पर बहाली निकाली गई है। पटना हाईकोर्ट में बेंच सेक्रेटरी के 64 पदों पर बहाली की जाएगी। उसके साथ ही टोटल 91 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है और कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी दे दी गई है और इन पदों में हाईकोर्ट के बेंच सेक्रेटरी के 64 और विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 27 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है और इसमें भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कोर्स में 5 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों, जिनमें से 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 3 असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा गया इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद शामिल है। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी कोर्स में 12 शैक्षणिक पदों का और बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी में 6 शैक्षणिक पद शामिल हैं। तो इस तरह से बीते दिन नीतीश कैबिनेट में 91 पदों पर नियुक्ति के लिए मंजूरी दे दी। बिहार के पटना वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना में सिर्फ 5 मिनट में मिलेगी भूमि के खतिहान की नकल। देखिए, जमीन के खतिहान की नकल के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। पहले की व्यवस्था में जल्द ही बदलाव होने वाला है और इसके लिए पटना जिले में पहल भी शुरू कर दी गई है। पहले कई दिनों तक भूमि के खतिहान की नकल के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 5 मिनट में ही जमीन का खतिहान उपलब्ध हो जाएगा और इसके लिए पटना रिकॉर्ड रूम में रखे गए खतिहान एवं कागजात का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। अब डिजिटल माध्यम में यानी ऑनलाइन ये सुविधा उपलब्ध होगी और इसके कई फायदे हैं। देखिए, हालात ये हो रही है कि कई अंचलों के डॉक्यूमेंट रखे फट गए हैं, खतिहान फट गए हैं, लेकिन डिजिटल माध्यम में यदि उपलब्ध हो गए तो ये सब सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। बिहार लगातार उपलब्धियों की सीढ़ियां चढ़ रहा है और अब देखिए, बिहार में बच्चों के लिए देश का पहला कैंसर अस्पताल बनेगा। अगले साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बच्चों के लिए पटना में 100 बेडों का विशिष्ट कैंसर अस्पताल अगले साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। और इधर बिहार के नालंदा में बिहार सरकार ने राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इससे पहले अपने दांत का इलाज कराने के लिए दिल्ली जाया करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि अब मैं नालंदा के ही अस्पताल में यानी अपने अस्पताल में ही अपने दांत का इलाज कराऊंगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि देश के किसी भी राज्य में इतनी सुविधा नहीं होगी जितनी हम इस अस्पताल में देंगे। अब तो दूसरे राज्यों से भी लोग हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे, दिल्ली से भी लोग आएंगे। सरकार ने कई बार आदेश जारी किए प्लास्टिक बंद करने को लेकर, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने को लेकर, लेकिन कोई नहीं मान रहा है। तो सरकार ने अब साफ कर दिया है कि किसी को भी अब प्लास्टिक यूज करना बंद करने की जरूरत नहीं है। आराम से प्लास्टिक का यूज करो, लेकिन जेब में 5000 रुपया रख के यूज करना, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। देखिए, एक थैले की कीमत 20 रुपए होती है। 20 रुपए का यदि आप थैला लेके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि प्लास्टिक का यूज करना चाहते हैं तो जेब में 5000 रुपया तक रख के यूज करें। दरअसल नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर अब 5000 रुपया तक जुर्माना भरना पड़ेगा। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो नीतीश सरकार भी अब इस बात को समझ चुकी है, इसलिए अब सीधा जुर्माना वसूला जाएगा। सिर्फ उपयोग ही नहीं, यदि कोई प्लास्टिक को खुले में जलाएगा तो उसे भी जुर्माना देना पड़ेगा। तो कितना जुर्माना लगेगा? तो देखिए, पहली बार घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए 100 रुपए, दूसरी बार 200 रुपए, इसके बाद यदि कोई पकड़ाता हो तो 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए यानी दुकानदारों को यदि कोई बेचता हो तो 1500 रुपए, 2500 रुपए और 3500 रुपए तक जुर्माना लग सकता है।
और यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई प्लास्टिक जलाते हुए पकड़े जाते हो तो उन्हें पहली बार 2,000, दूसरी बार 3,000 और बार बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपया जुर्माना लगेगा।